हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो मोल कॉन्सेप्ट है। ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद था कि काफ़ी लोग पढ़ तो लेते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट उनका अच्छे से क्लियर ना होने की वजह से, क्योंकि अभी नीट एग्ज़ाम होने वाला है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना भी दिन बचा हुआ है उसमें आप लोगों को मेन मेन जो कॉन्सेप्ट है उसको मैं बूस्ट करूँ, ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में कोई डिफ़िकल्टी ना हो। ज़्यादातर क्वेश्चंस इस कॉन्सेप्ट से आते हैं, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसको अच्छे से आपको बता दूँ। तो हम लोग सबसे पहले चैप्टर जो है फिजिकल का मोल कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ इसमें ज़रूरी जो कॉन्सेप्ट होता है उसको हम लोग सीखते हैं। बेसिक ही ले लेते हैं। सबसे ज़्यादा बच्चों को ये प्रॉब्लम होता है कि इसमें कुछ ऐसे टर्म होते हैं जैसे RAM, जिसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? इट इज़ अ रेशियो। इट इज़ द रेशियो। ये क्या होता है? एक रेशियो होता है मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय 112 इंटू मास ऑफ 1C12। तो ये इसको समझते हैं हम लोग। मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट कैसे निकलता है? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसमें कि मास ऑफ न्यूक्लियन, मास ऑफ वन न्यूक्लियन इंटू टोटल न्यूक्लियन, टोटल न्यूक्लियन ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय 1/12 इंटू टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन जो होता है कार्बन में कितना होता है? 12 होता है, इंटू मास ऑफ वन न्यूक्लियन। तो इसमें आप देख सकते हैं कि मास ऑफ वन न्यूक्लियन इसमें भी है और इसमें भी है, और ये 12 से कैंसिल हो जाएगा। तो अगर मैं ऊपर मास ऑफ वन न्यूक्लियन नीचे भी है तो इसको मैं कैंसिल कर सकता हूँ। तो अगर मैं RAM की बात करूँ, रिलेटिव एटॉमिक मास, ये सिर्फ और सिर्फ टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन के बराबर होगा। तो ये पहला एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि मास ऑफ न्यूक्लियन जब भी निकालना, सॉरी, रिलेटिव एटॉमिक मास जो निकालना होता है वो किसके बराबर हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा टोटल न्यूक्लियन के बराबर। ये आपका टोटल न्यूक्लियन के बराबर है, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आपको सोडियम है, तो सोडियम का रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना है। रिलेटिव एटॉमिक मास पूछ दिया कि क्या है, तो एकदम सिंपल है। आप इसका एटॉमिक जो मास हम लोग बोलते हैं वो होता है 23, और उसमें ग्राम लगाते हैं। इसमें ग्राम नहीं लगाना है, क्योंकि टोटल न्यूक्लियन का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये डायरेक्ट
रिलेटिव एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 23। तो किसी भी एटम का एलिमेंट का अगर रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना होगा तो आपको सीधा सीधा टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन मतलब टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होता है। उसी तरह से बच्चों दूसरा जो कॉन्सेप्ट आता है उसको बोलते हैं हम लोग AMU। अब ये AMU क्या होता है, इसको कभी कभी हम लोग कहीं कहीं आप देखोगे डाल्टन लिखा रहता है, DA का मतलब होता है डाल्टन। क्योंकि जो क्वेश्चंस आता है जरूरी नहीं कि आपको AMU दे देगा, DA लिख देगा तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। इसलिए ये सब बेसिक जो चीज़ें हैं ना आपको पता होना चाहिए, और ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से कर सकते हैं। या इसी चीज़ को हम लोग U भी कहीं कहीं लिखा रहता है, इसका मतलब होता है यूनिफाइड मास। AMU जो होता है ये इक्वल टू होता है 1/12 इंटू मास ऑफ 1C12 एटम। तो चलिए इसको निकालते हैं। 1 AMU किसके बराबर होता है, तो 112 हो गया। और मास ऑफ 1C12 एटम कैसे निकालते हैं, मास ऑफ न्यूक्लियन, तो C12 में टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन कितना होगा 12 होगा, इंटू मास ऑफ 1 न्यूक्लियन। ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब AMU जो होता है वो बराबर हो जाएगा मास ऑफ 1 न्यूक्लियन। मास ऑफ 1 न्यूक्लियन के बराबर हो जाएगा। और मास ऑफ 1 न्यूक्लियन कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। या अगर उसको ग्राम में हम लोग करें 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 AMU जो होता है 1/Na। Na जो होता है एवोगैड्रो नंबर। तो इसकी वैल्यू होती है Na बराबर 6.023 इंटू 10⁻23। तो डायरेक्ट आप 1/Na भी ले सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट था आपका AMU का। उसी प्रकार से एटॉमिक मास आता है। तो ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, किसी भी चीज़ का एटॉमिक मास पूछा जाता है तो वो जैसे सोडियम है 23 ग्राम लिख देते हैं, लेकिन वो ग्राम एटॉमिक मास, केवल एटॉमिक मास दिया रहेगा तो इसका मतलब होता है मास ऑफ 1 एटम, मास ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट। एक एटम का, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास होता है मास ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट। और इसको निकालेंगे कैसे, तो चलिए देखते हैं। अभी मैंने आपको बताया था रिलेटिव एटॉमिक मास, ये किसके बराबर होता है, आपने देखा था कि मास ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट, और डिवाइडेड बाई क्या था 1/12 इंटू मास ऑफ 1C12 मास ऑफ 1C12। तो अगर मैं रिलेटिव मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है यही तो क्या है एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास जो होगा, और ये कितना हो जाता है AMU के बराबर, अभी मैंने निकाला था। और अगर मैं एटॉमिक मास की बात करूं
किसी भी एलिमेंट का अगर एटॉमिक मास आप निकालते हैं, ध्यान रखिएगा ये ग्राम एटॉमिक मास नहीं है, ये केवल एटॉमिक मास है। तो आपका जो RAM है इंटू AMU, मतलब RAM बताया था मैं किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियन, नंबर ऑफ न्यूक्लियन, और इंटू क्या होगा AMU। तो अगर किसी चीज़ का, जैसे मान लीजिए आपका ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एटम है और इसका सिर्फ एटॉमिक मास बोलेगा, तो कैसे निकालेंगे इसको, सीधा सीधा इसका नंबर ऑफ न्यूक्लियन कितना होता है 16, और उसमें बच्चों AMU ये लगा दें। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आपने देखा कि मैंने आपको समझाया कि RAM ये किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियन, नंबर ऑफ न्यूक्लियन के बराबर होता है। तो जस्ट आपको क्या करना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को ऐड करना, वही नंबर ऑफ न्यूक्लियन होता है। दूसरा हम लोगों ने देखे कि AMU किसके बराबर होता है। तो AMU बताया था मैं आपको कि 1.67 इंटू 10⁻⁻⁴ ग्राम, या इसको मैंने कैसे निकाला था ये ध्यान रखना, हमेशा पूछता है ये क्वेश्चन। 1 AMU बराबर होता है 1/12 इंटू मास ऑफ 1C12। और तीसरा जो हम लोग देखे थे एटॉमिक मास, ये होता है आपका नंबर ऑफ न्यूक्लियन इंटू एम। ये तीनों कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अब जैसे हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। फॉर एग्जाम्पल लिथियम मान लीजिए, पोटेशियम, लिथियम का पूछेगा कि न्यूक्लियन की RAM बताइए कितना होगा। तो जस्ट क्या करना है आपको, इसका जो एटॉमिक मास है लिथियम का कितना होता है 7, तो सिर्फ 7 होता है AMU, नंबर ऑफ न्यूक्लियन के बराबर। एटॉमिक मास बोलेगा तो वो हो जाएगा 7 और इसमें AMU लगा देते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो कितना इजी हो जाता है, क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएगा तो ये सब चीज़ें पता होना चाहिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि एटॉमिक मास क्या होता है। तो एटॉमिक मास अगर मैंने अभी बताया था आपको, एटॉमिक मास अभी मैंने बताया था कि RAM इंटू AMU। बट इसी चीज़ को अगर कहीं लिख देता है ग्राम एटॉमिक मास, तो बच्चों ध्यान दीजिएगा इसको। जैसे ग्राम एटॉमिक मास जो होता है ये मास ऑफ 1 मोल एटम, मास ऑफ 1 मोल एटम, उसको हम लोग ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे पूछता है कि GAM ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम बताइए कितना होगा, तो सोडियम का 1 मोल का मास कितना होगा, 1 मोल में Na एटम होता है। तो एक एटम का जो मास था, एक एटम का जो मास था वो कितना था, मास ऑफ 1 एटम
वो आपका था 1.66 या 67 10⁻⁻24 ग्राम। तो Na एटम का कितना हो जाएगा? 1.67 इंटू 10⁻⁻24, तो इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। क्योंकि सोडियम का हम लोग निकाल रहे हैं, तो सोडियम का कितना हो जाएगा? टोटल न्यूक्लियन इसमें कितना होता है? 23। तो 23 इंटू 1.67 इंटू 10⁻24 और इंटू 6.023 इंटू 10⁻20। तो इसको जब कैलकुलेट करोगे, ये दोनों की वैल्यू लगभग 1 के बराबर हो जाए। तो मैं बोलूँ GAM ऑफ सोडियम बराबर कितना हो जाएगा? 23। और इसमें हम लोग ग्राम लगा देते हैं। तो एक्चुअली जो हम लोग ग्राम लिखते हैं, कभी पूछा जाता है कि व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, तो हम लोग लिख देते हैं 23 ग्राम। तो एक्चुअली वो 1 मोल का एटॉमिक मास होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि केवल एटॉमिक मास दिया रहेगा तो केवल 23 लिखेंगे। 23 जैसे एटॉमिक मास लिखा रहेगा, सॉरी, एटॉमिक मास अगर लिखा रहता है ऑफ सोडियम, तो इसमें हम लोग केवल 23 और AMU लगा देते हैं, एक एटम का मास। ठीक है। जैसे सोडियम, अब आपको पता है कि मान लीजिए कि सोडियम बहुत सारा है, बहुत सारा सोडियम एटम है। तो इस एक एटम का जो मास होता है वो होता है 23 और उसमें AMU लगा देंगे। अगर पूछा जाएगा कि एटॉमिक मास इन ग्राम, अगर ये चीज़ पूछता है एटॉमिक मास इन ग्राम, तो ये हो जाएगा आपको 23 और 1 AMU का मास कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻24, ये ग्राम में आ जाएगा। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है और ये एकदम क्लियर होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया RAM रिलेटिव एटॉमिक मास, ये किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ न्यूक्लियन के बराबर। किसी भी एलिमेंट का जो न्यूक्लियन होता है, न्यूक्लियन का मतलब मैंने फिर से बता रहा हूँ, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। उसके बाद मैंने बताया आपको AMU। तो AMU अगर देखा जाए तो इसकी वैल्यू मैंने बताया निकाल कर 1/n, यह होता है 1.66, ये होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और एक चीज़ और होता है, बताया तो 1/12 इसी से निकाला गया है, ये 1/12 इंटू मास ऑफ 1C12। तीसरा मैंने बताया आपको एटॉमिक मास। एटॉमिक मास जो होता है वो किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ न्यूक्लियन इंटू, उसमें क्या करेंगे? AMU लगा देंगे। और फोर्थ नंबर जो मैंने बताया वो बताया कि GAM, ये क्या होता है? GAM इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियन और इसको ग्राम में लिखना है। ठीक है। जैसे GAM बराबर क्या होगा? 1 मोल मास ऑफ 1 मोल एलिमेंट या एटम। ऑक्सीजन का जैसे पूछेगा तो 16, ये RAM
इसी ऑक्सीजन का अगर पूछेगा एटॉमिक मास तो 16 AMU, और इसी ऑक्सीजन का पूछेगा ग्राम एटॉमिक मास तो 16 ग्राम। ग्राम अगर पूछेगा तो उसमें ग्राम लगा दो। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा, क्योंकि ये छोटे चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं आपका मिसिंग होता है, जिससे प्रॉब्लम होता है। तो फिर नेक्स्ट जो मैं लेक्चर लूँगा उसमें आपको क्लियर करूँगा कि किस तरह से हम लोग नंबर ऑफ मोल्स किसी भी सब्सटेंस का निकालते हैं। थैंक यू।